काल श्रवण मास के महत्व में 30वां अध्याय। श्रवण मास के महत्व के पाठ एवं श्रवण का फल इसमें कहा गया है। भगवान शंकर बोले, हे सनंत कुमार, मैंने आपको श्रवण का कुछ कुछ महत्व कहा है। इसके संपूर्ण महत्व का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। मेरे इस कल्याण प्रिय सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रवण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसलिए श्रवण मुझे प्रिय है। यह मास न अधिक शीतल होता न अधिक उष्ण होता है। राजा को चाहिए कि श्रवण मास में स्रोताग्नि से निवृत्त श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्धूलित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोनी, दोनों कलाई, कंठ, सिर और पीठ इन 12 स्थानों पर त्रिपुंड लगाना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप करते हुए इस भस्म को पूरे शरीर पर लगाना है। शरीर को सुशोभित करके और शरीर में 108 रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सिर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करें। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। हे विप्रेंद्र, श्रवण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्ण अष्टमी पड़ती है। उसी दिन भगवान श्री हरि ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनंत कुमार, वह मैंने आपको संक्षेप में बताया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सनंत कुमार बोले, हे पार्वती पति, हे भगवान शंकर, आपने श्रवण मास का जो जो कृत कहा उन्हें सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पा रही। अतः हे नाथ, आप क्रम से सबको यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्तिपूर्वक उन्हें धारण करूंगा। भगवान शंकर बोले, हे सनंत कुमार, श्रवण मास की शुभ अनुक्रमणिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम सैनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, स्रोतों के गुण, आपके प्रश्न, श्रवण की उत्पत्ति, उनकी स्तुति, पुनः हे मुने आपका विस्तृत प्रश्न, इसके बाद नाम कथा सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर इससे उद्देश्यपूर्ण मेरा उत्तर, पुनः उसका विशेष प्रश्न, तत्पश्चात नवक विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करके तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करके तथा मौन व्रत धारण करने वाला फल, तत्पश्चात मासोपवास में धारण पारण की विधि, इसके बाद सोमाप्यान में लक्ष्य रुद्र व्रती की विधि, पुनः कोटि लिंग विधि, तदंतर अनोदन नामक व्रत कहा गया। इसी व्रत में हविष्य अन्न ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना चाहिए, शाक का परित्याग, भोजन भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और दम तथा शम का वर्णन, तत्पश्चात स्फटिक आदि लिंगों में पूजा, जप का फल, तत्पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि, तत्पश्चात गृह यज्ञ की विधि। व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुद्ध गुरु का व्रत, इसके पश्चात शुक्र के दिन जीवंत का व्रत, पुनः शनिवार को नरसिंह, शनि, वायुदेव और अश्वत्थामा का पूजन, ये सब कहे गए हैं। तत्पश्चात रोटक व्रत का महत्व, औदुंबर व्रत, स्वर्णगौणी व्रत, दूर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपोधन व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्र आरोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, इसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्री हरि का पवित्र आरोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा, तत्पश्चात शिव जी का पवित्र धारण, पुनः उपाकर्म, उत्सव तथा श्रवण कर्म, इनका वर्णन किया गया। तदंतर सर्प बलि, हायगिरी जन्मोत्सव, सवादीप, रक्षाबंधन, संकटानाथ व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा, पिठौरा नामक व्रत, पोला नामक व्रत, वृषभ व्रत, कुशाग्र, नदियों का रजोधर्म, सिंह संक्रांति में गोप्रवश होने पर उसकी शांति, कर्क संक्रांति संक्रमण काल में तथा श्रवण में दान स्नान महत्व श्रवण, तत्पश्चात वाचक पूजा, इसके बाद अगस्त अर्घ विधि, तदंतर कर्मों तथा व्रतों के काल का निर्णय बताया गया। जो श्रवण मास का महत्व पर पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है वह मासों में किए गए व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। ये सनंत कुमार, आप इस शुभ
अनुक्रमण को अपने हृदय में धारण किए। जो इस अध्याय को अथवा श्रवण मास के महत्व को सुनता है वह सभी फलों को प्राप्त कर लेता है, और जो फल सभी व्रतों का होता है। विप्र, अधिक कहने से क्या लाभ? श्रवण मास में जो विधान किया गया उससे भी किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे परम प्रिय है। सूत जी बोले, हे सैनक, शिव जी के अमृत में इस उत्तम वचन का अपने कर्ण पुटन से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृत हो गए। श्रवण मास की स्तुति करते हुए हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए वे देव ऋषि श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इनसे आपसे कहा। जो श्रवण मास की कथा का श्रवण करता है या किसी दूसरे को सुनाता है, भगवान शंकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रवण मास के महत्व 30वां अध्याय संपूर्ण। श्रवण मास की संपूर्ण कथा संपूर्ण हुई। शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इसकी छोटी छोटी वीडियो जो हम आप लोगों के लिए समय समय पर बताते रहेंगे, कौन सा कृत कब करना चाहिए, उसके लाभ के भागी बने। कथा को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री